प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन बहुत अहम है, उनका ये दौरा बहुत अहम है। इस वक्त आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वैज्ञानिकों के साथ, वैक्सीन डेवलपर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा जारी है। अहमदाबाद में जायडस कैडिला सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है ज़ायकोव डी, उसके 2 फेज का ट्रायल यहां पर पूरा हो चुका है। तीसरा फेज जो है वो दिसंबर में शुरू होना है, लेकिन वैक्सीन कब तक आ जाएगी, आम लोगों के लिए कब तक अवेलेबल हो पाएगी, ट्रायल कहां तक पहुंचा है, तो वैक्सीन के जो डेवलपर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। डॉक्टर दीपक आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं। इसलिए डॉक्टर आचार्य, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि भाई 90% असरदार पाई गई, दूसरे तरीके से जब डोज दी गई तो 62% असरदार पाई गई। मैं चाहता हूं जरा आप हमारे दर्शकों को समझाएं ताकि उनको यह समझ में आए कि भाई कितने % असरदार अगर वैक्सीन है तो हम उसको कारगर माने कि अगर ये वैक्सीन हमने लगवा ली तो अब कोरोना का खतरा नहीं है हमें। ठीक है, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, उनका मानना है 50% तक भी रिजल्ट मिलता है तो वो मोर देन सफिशिएंट है, बेटर है। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट मिले हैं वो 60 से लेके 90 तक के रिजल्ट मिले हैं। और ये भी बड़ा एस्ट्राजेनेका जो है बीच में थोड़ा डिस्प्यूटेड भी रहा था, कुछ उसके इश्यूज भी उठे थे और बाय डिफ़ॉल्ट इनका ये एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें इन्होंने हाफ अ डोज वाला जो है जिसमें 90% सक्सेस मिला था इनको, ये गलती से हुआ था उनके साथ में, पर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है बेसिकली। कि इन्होंने जितना डोज देने बोला था उसका हाफ डोज दिया गया और बाद में देखा गया कि इसमें सबसे बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये होता है और ये ऐसे मिरेकल्स होते रहते हैं, इसी को रिसर्च कहते हैं। इस तरह से भी कई बार हो जाता है, खोज निकल जाती है। कुल मिला के ये कहा जाए जितना परसेंट निकल रहा है 70% प्लस है, जो वो रिजल्ट बहुत इनकरेजिंग है और बहुत अच्छे होने चाहिए। और देखिए जो हर्ड इम्यूनिटी की बात करी जाती थी, एग्जैक्टली वही बात करें हम कि वैक्सीनेशन 70% 80% पॉपुलेशन तक हो गया वैक्सीनेशन, तो ऑटोमेटिकली वो स्टेज पे भी हम पहुंचने लगेंगे जो पॉजिटिव हर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। सारे लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, एंटीबॉडीज बन चुकी हैं बॉडी के अंदर में, तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है बेसिकली। इसको हम पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा। लेकिन जो कही जा रही है बात, जो 3 जो चीज़ें जो समझाई जाती हैं इस समय कि हमें कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है और हैंड वॉश करते रहना है और मास्क लगाए रखना है, उन सब चीज़ों को तो फॉलो करना पड़ेगा रिलीजियसली, कम से कम 1-1.5 साल, तब तक आप खुद वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते हैं। तो 90%, 60%, 70% कोई भी परसेंट हो, लेकिन पहली प्रायोरिटी ये है कि हमें अपनी इन गाइडलाइंस को फॉलो करनी पड़ेगी, सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा, सिविक सेंस हमें जनरेट करना पड़ेगा लोगों के बीच में, और वो हम लोगों की वो जरूरत है इस समय उन सब चीज़ों को फॉलो करें हम। सही बात है। और डॉक्टर श्याम अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अग्रवाल, इसे आप किस तरह से देखेंगे, क्योंकि भाई स्वदेशी वैक्सीन पर काम तो चल ही रहा है, चाहे अहमदाबाद में जायडस कैडिला सेंटर का हम जिक्र कर लें या सीरम इंस्टीट्यूट का हम जिक्र कर लें, लेकिन हैदराबाद में जो बायोटेक है वो जो स्वदेशी वैक्सीन बना रही है उसमें लोगों को ये लग रहा है कि इस पर सरकारी ठप्पा लगा हुआ है आईसीएमआर के साथ मिलकर, क्योंकि यहां पर काम चल रहा है। जो ट्रायल है वो भी एम्स में कोवैक्सीन का शुरू हो चुका है। तो क्या ये ज्यादा प्रमाणिक मानी जाए क्योंकि सरकारी ठप्पा इस पर लगा हुआ है? इसको लेकर क्या आपकी राय है? नहीं, ऐसा अब्बास जी बिल्कुल नहीं है। अगर कोई वैक्सीन 90% क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर एफिकेसी दिखा रही है तो वो चीज इंडिया के लोगों पे भी उसका एक पार्ट था ट्रायल का। इंडियंस वर पार्टी टू दैट ट्रायल। और मैं आपको थोड़ा सा एक डिटेल में बताता हूं कि ट्रायल को कैसे एनालाइज किया जाता है या किया गया है जी। जैसे कि 2-3 ट्रायल्स हुए हैं जिसमें कि 30 से 40 हजार लोगों को वैक्सीनेटेड किया गया, या उनमें से आधे लोगों को वैक्सीनेट किया गया और आधे लोगों को प्लेसिबो दिया गया, माने कि उनको कोई वैक्सीन नहीं दी गई। और कुल मिला के वो 30-35 हजार लोगों में से 170 लोगों को कोरोना हुआ अगले 2-3-4 महीने में, आफ्टर द वैक्सीन वाज गिवन और नॉट गिवन। और उन 170 में से 160 लोग वो थे जिनको कि वैक्सीनेट नहीं किया गया था और वैक्सीनेटेड ग्रुप में केवल 10 थे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमने, और उसको हम 90-95% एफिकेसी बोलते हैं, इसका क्या मतलब है कि अगर आपने वैक्सीन ले भी लिया तो आप गारंटीड नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। आपका 15,000 या 16,000 में से चांस है। तो इसलिए जैसे कि डॉक्टर खन्ना ने और डॉक्टर आचार्य ने बताया कि हमें वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी
सारे के सारे उपाय करने हैं, जिसमें कि मास्क ये बड़ी लगाना बात है, है। हैंड वॉश करना है, डिस्टेंसिंग करनी है, तो वैक्सीनेशन इज नॉट ए गारंटी। प्लीज इस बात को अपने चैनल से, अपने किसी भी माध्यम से उसको प्रोमोगेट करें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।